जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरती पर हमने उन्हीं की वजह से जीवन प्राप्त किया है। और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है, तो हम उनके कर्जदार हैं। समर्पण और सम्मान की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष बनाया गया है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि हम अगर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो हमारे कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल और धन धान्य को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने सब जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। अगर इन 16 दिनों में अगर हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित मन से श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। तो आइए, आज मैं आपको सुना रही हूँ 5 कथाएं। इन कथाओं को पूरे पितृपक्ष में रोजाना नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इन्हें सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख सौभाग्य का वास होता है। तो कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी, तो उसने कहा ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी। तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा कब खाई? तो गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तुम खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा बेटा बस कर, घर की बात है घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम, ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी आप ले लो।
तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। दूसरी कथा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है,
फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय। अब सुनेंगे संपूर्ण गर्भ गीता। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है सो किस दोष के कारण आता है, फिर यह जन्म लेता है, इसे जरा आदि के रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका क्या मतलब है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। इसे भेजा तो कर्म करने के लिए है, लेकिन यह सोचता है कि यह पदार्थ मैंने पा लिया है, वो मैं पाऊंगा। ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से कभी नहीं उतरती। यह हर समय कुछ ना कुछ पाने की सोच में रहता है, आठों पहर माया को ही मांगता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है और मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। तो यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, यह मन तो मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार के वश में है। इन पांचों में अहंकार सबसे बलवान है। सो कौन से यतन है जिसके करने से मनुष्य का मन वश में हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश जरूरी है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है। तो यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। इन लोगों को मेरा दर्शन दुर्लभ है, वे अपने जीवन में कभी भी मेरा दर्शन और आशीर्वाद नहीं पा सकते। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिसके करने से जवानी में ही किसी की स्त्री मर जाती है, और वह कौन सा पाप है
जिससे ही माँ बाप से पहले पुत्र मर जाते हैं? और कौन से पाप से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, जो आदमी किसी से कर्ज लेता है और वापिस नहीं लौटाता, तो इस पाप से उस आदमी की स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर उसका कार्य समय पर पूरा नहीं करता है, तो इस पाप से वो नपुंसक हो जाते हैं। ये सबसे बड़े पाप होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है तथा किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म भी किस पाप से होता है, ये भी मुझे बताओ। तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं, वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। कन्यादान करें तो साथ में कुछ दान दहेज अवश्य देना चाहिए, ना कि सामने वालों से इसका मूल्य लेना चाहिए। जो लोग सामने से इस कन्यादान का मूल्य लेते हैं, वे मनुष्य सदा ही रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो लोग रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर के नाम पर दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तुओं का दान करते हैं, वो स्त्री का जन्म पाते हैं। झूठी चीजों का दान करने वाला मनुष्य अपने दूसरे जन्म में स्त्री का जन्म पाता है और वो स्त्री दासी होती है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, पाप के बारे में तो आपने मुझे आज पूरा विस्तार से बता दिया है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। कई मनुष्यों को आपने खूब सारा धन धान्य दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ आदि दिए हैं, तो उन्होंने कौन सा महान पुण्य किया है, वो भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जिन्होंने सोने का दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, वो समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर देह होती है, उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? तो यह सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया हो, वो विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह अज्ञान है, क्योंकि धन और स्त्री सब नाश रूपी हैं, किंतु मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलता है और विद्या कौन से कर्म से मिलती है, ये भी मुझे बताओ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जो जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा वहां पर देह त्यागते हैं, वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है, वो विद्वान होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिल जाता है और कोई व्यक्ति सारी उम्र रोग रहित रहता है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि जिन्होंने गुप्त दान किया हो, उनको अचानक से ही धन मिलता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा हो और अपना कोई एहसान ना जताया हो, वो रोग रहित होते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किस पाप से कोई मनुष्य अम्ली होते हैं और वो कौन सा पाप है जिसके करने से मनुष्य पुष्टि होता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो पुरुष अपने गुरु की स्त्री से रमण करता है, वो अम्ली होता है।
जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है वो गूंगा होता है। जिन्होंने कुकर्म किया है वो कुष्ठी होता है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है वो किस पाप के कारण से होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी की आयु खंड होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, वो कौन से पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां होती है जो बाल विधवा हो जाती हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया होता है, ये भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस्य में डूबा रहता है वो दरिद्री होता है। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देता है उनकी आयु खंड होती है। इसीलिए हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिस आदमी ने गऊ को या फिर ब्राह्मण को लात मारी हो वह अंधा और पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वो अगले जन्म में बाल विधवा होती है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा बारंबार नमस्कार। मैं तुम्हें पहले संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके आज ये भी मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है, जिसने गुरु दीक्षा के बारे में पूछा है। तो मैं आज तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनना। अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरी भक्ति में मन लगाया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वही मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करता है उनका भजन सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना भी योग्य नहीं होता। इसीलिए गुरु विमुख प्राणी के दर्शन करने से बचना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जिस जगह मदिरा का भांड हो वह जगह अपवित्र होती है। चाहे वहां पर गंगा जल रखा हो वो भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन करना भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी भोग नहीं लेते, उसके सारे काम निष्फल होते हैं। कुक्कर, शुक्कर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि सबसे बड़ी खोटी होती है। लेकिन इन सब से खोटा वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे काम निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही हे अर्जुन, सब सेवाओं में गुरु सेवा सबसे उत्तम होती है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? तो यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया। गुरु और दीक्षा दो अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना ही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन,
जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता होती है। मैं हमेशा उसे आशीर्वाद देता हूँ। मेरी कृपा से वह 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। वह कभी नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक की यातना भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, आज मैंने तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बड़े ही विस्तार पूर्वक बताई है। तुम्हारा और मेरा ये संवाद जो भी प्राणी पढ़ेगा या सुनेगा उसे गर्भवास के दुखों से छुटकारा मिलेगा। उसकी 84 योनियां कट जाएगी। जो भी महिला अपने गर्भ काल में हमारे इस संवाद को सुनेगा तो उसकी संतान सुपात्र और ज्ञानी होगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन ने सुना है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है, नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान श्री कृष्ण उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो इस तरह गर्भ गीता पाठ का समापन हुआ। श्राद्ध की कथा। राजा कर्ण की मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां पर खाने की बजाय ढेर सारा सोना दिया गया। तो सोने को देखकर कर्ण ने कहा कि मुझे सोने की नहीं, आहार की जरूरत है। मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो कर्ण की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि एक बात बताओ, तुम इतने सालों तक धरती पर रहे, कभी भूखों को भोजन करवाया? कभी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण कोई कार्य किया? तुमने धरती पर रहते सिर्फ सोने का दान किया है तो तुम्हें सोना ही मिलेगा। तो कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, इसीलिए अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई। आप ऐसा करें, मुझे भूल सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेज दें। तो माना जाता है कि देवराज इंद्र ने कर्ण के कहे अनुसार उसे पृथ्वी लोक पर 16 दिन के लिए फिर से भेज दिया। तो कर्ण ने धरती पर आकर उन 16 दिनों में दान पुण्य के बहुत सारे कर्म किए और अपने पितरों की मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध भी किया। माना जाता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। तो अब अपने सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बिल्कुल ही गरीब था। दोनों भाइयों में खूब प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का खूब घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अपने घर में जो कुछ था उसी में वो संतुष्ट रहती थी। ऐसा करते करते पितृपक्ष का महीना आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की चेष्टा की। तो जोगे की पत्नी समझाने लगी कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे कि अपने पूर्वजों का सारा धन खा रहा है और उनके निमित्त श्राद्ध भी नहीं कर पाया। इस तरह तरह की दलीलें देकर उसने अपने पति को समझा लिया। लेकिन जोगे की पत्नी सच में श्राद्ध करना जरूरी नहीं समझती थी। वो तो बस श्राद्ध के बहाने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का मौका ढूंढ रही थी और यह अवसर उसे बहुत ही उचित लगा। इसीलिए उसने जोगे से श्राद्ध कर्म करने के लिए कहा। फिर भी जोगे ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और कहने लगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पति के इस तरह मना करने पर वह बोली कि मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे परेशानी होगी, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो खुशी खुशी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उस दिन काम ज्यादा होगा, लेकिन मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तो उसका पति भोगे से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो सोचने लगा कि भोगे तो बिल्कुल गरीब है, इसी बहाने सहपरिवार आ जाएंगे और एक दिन भोजन कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने पत्नी को श्राद्ध कर्म करने के लिए इजाजत दे दी। तो यह सुनकर जोगे की पत्नी बहुत ही खुश हुई और जैसे ही श्राद्ध का दिन आया उसने अपने पीहर न्योता भेज दिया और भोगे की पत्नी को बुलाने के लिए चली गई। वहां जाकर कहा कि चलो बहन, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, हम दोनों मिलकर
हमारे पूर्वजों के लिए भोजन बनाएंगी। तो यह सुनकर भोगे की पत्नी तो बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी उसके साथ आ गई। पूरी श्रद्धा भाव से उसके घर आकर काम काज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से बोली कि बहन, मैं अब घर जा रही हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, चली जाओ। लेकिन उसने भोजन के लिए नहीं कहा, अपने मायके वालों की आव भगत में मगन थी। तो थकी हारी भोगे की पत्नी अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर घर आई तो दोपहर हो चुकी। पितर भूमि पर उतर चुके थे। जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। तो वहां जाकर देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं और उनकी बहू उन्हें हंस हंस कर भोजन करवा रही है। पितरों का तो वहां पर कोई नाम नहीं ले रहा था, ना ही वहां पर हवन के लिए पंडित था और ना ही पितरों के लिए श्राद्ध निकाला गया था। तो ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी मन से भोगे के घर गए। भोगे के घर जाकर देखते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी उदास मन से बैठे थे और मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। तो पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर वहां पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। तो जोगे और भोगे के पितर तो चुपचाप खड़े थे। तो दूसरे पितरों ने पूछा, अभी क्या बात हुई, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि किस तरह जोगे के यहाँ सब कुछ होते हुए भी रिश्तेदारों के साथ दावत उड़ाई जा रही थी और पितरों का नाम भी नहीं लिया। और भोगे का तो क्या कहें, वो तो बेचारा गरीब है। तो सारे पितर कहने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो आपको कहाँ से श्राद्ध खिलाई? तुम्हें भोगे को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। तो जोगे भोगे के पितरों ने जैसे ही अन्य पितरों की बात सुनी तो उन्हें ठीक लगी और भोगे पर दया आ गई और वे अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह कहते हुए सारे पितर वहां से चले गए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वे भूख से बिलखते हुए अपनी माँ से बोले कि माँ, भूख लगी है। तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्हें टालने के लिए उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन में हांडी पड़ी है जो औंधी रखी हुई है, उसे जाकर सीधी रख लेना और उसके अंदर जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। जैसे ही हांडी को सीधा किया तो देखा तो वो तो सोने की मुहरों से भरी पड़ी थी। तो दोनों बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, वो तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। तो यह सुनकर उसकी माँ को आश्चर्य हुआ और भागकर हांडी के पास गई और देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। जब भोगे घर आया तो यह देखकर वह भी बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे खूब धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितर पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध क्रम किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथासंभव दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से भोगे के पितर भोगे से बहुत ही तृप्त और प्रसन्न हुए। भोगे को खूब आशीर्वाद दिया, जिससे भोगे सुखी और संपन्न हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। हमें जीवन से लेकर धन धान्य तक हमारे पूर्वजों की वजह से मिलता है। तो ये थी पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आप इन कथाओं को नियमित रूप से रोजाना सुनना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।